नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार कांग्रेस में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा है जिसने मोर्चा खोल रखा है प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ, प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ, और जाहिर तौर पर अलग अलग घटनाक्रम सामने आते रहे हैं, अलग अलग बयान सामने आते रहे हैं। बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राजेश राम और प्रदेश के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनकी मुसीबत यह है, उनका संकट यह है कि मोर्चा खोलने वाले लोगों को कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का सह प्राप्त है। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल है जो राजेश राम और राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। बिहार में कांग्रेस की जो हार हुई, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो सीटें आई, कांग्रेस 19 से सीधे 6 सीटों पर आ गई, इसका जिम्मेवार भी कांग्रेस के कई बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम को ही मानते हैं कांग्रेस के कई बड़े नेता। तारिक अनवर उनमें से एक हैं और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद उनमें से एक हैं, और ऐसे कई हैं। कई दूसरे नेताओं पर तो बहुत कार्रवाई की बिहार कांग्रेस के नेतृत्व ने, निलंबन किया गया, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन अब राजेश राम अखिलेश सिंह पर कार्रवाई कैसे करें, तारिक अनवर पर कार्रवाई कैसे करें, यह बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच और ये सारी चीजें जो चल रही है उसके बीच एक बड़ा बवाल सामने आया है कल कांग्रेस को लेकर जो खबर आ रही है। दरअसल कांग्रेस में एक नेता और हैं, राजेश राम, और आप कह सकते हैं जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनके अलावा कांग्रेस के एक नेता और हैं जो बहुतेरे नेताओं के निशाने पर हैं, और वो हैं शकील अहमद खान। कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे जब वो विधायक थे, कदमा सीट से विधायक थे। इस बार वो चुनाव हार गए और बिहार कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में भी कांग्रेस के तकरीबन सारे विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था पटना के मौर्या होटल में। वो खबर भी सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी। तो उनको लेकर नाराजगी रही है और उन पर यह आरोप रहा है कि भाई, तब आरोप लगा था कि भाई ये हर सीट पर एक पैरेलल उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, इस तरह की बात। और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उन्हीं उसी इलाके से आते हैं अफाक अहमद, उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए थे जो जानकारी निकलकर सामने आई। और अब ये खबर आ रही है, अब एक नया बवाल सामने आ रहा है, और ये बवाल है कटिहार में कांग्रेस के जन संवाद कार्यक्रम के दौरान शकील अहमद के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने उनकी मौजूदगी में शकील अहमद के खिलाफ नारेबाजी हुई है। और जो कटिहार का राजेंद्र आश्रम है जहां कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कार्यकर्ताओं के साथ जन संवाद करने पहुंचे थे, तो जन संवाद कार्यक्रम चल रहा था। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और मामला सामान्य था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिकी नहीं। मामला बहुत देर तक सामान्य रह नहीं सका और कितना भड़के हुए थे, कितनी नाराजगी शकील अहमद खान को लेकर कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं में, कि शकील अहमद खान ने जैसे ही माइक अपने हाथ में लिया, वो बोलने के लिए जैसे ही खड़े हुए, कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने शकील अहमद खान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा कार्यक्रम स्थल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और जमकर हंगामा हुआ। शीर्ष नेतृत्व के सामने ही कार्यकर्ताओं के उग्र रूप से आने पार्टी की आपसी कलह एक बार जाहिर है खुलकर सामने आ गई है। और कम से कम ये तो सामने ही आ गया है कि शकील अहमद खान को लेकर पार्टी में किस तरह के नाराजगी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह की नाराजगी है। जो शकील अहमद खान पर गुस्सा फूट पड़ा कटिहार में, जो पार्टी का जन संवाद कार्यक्रम था और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में ये सारी चीजें हुई, ये सब कुछ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।